नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेस्पो ड्राइव। आज की मंडे नाइट रॉ भी हो चुकी है ख़त्म। कैसा था शो, कैसे रहे मैच, आइए रिव्यू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो मैच होता है दोस्तों वो था बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर। ये था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच बहुत बढ़िया रहा दोस्तों। मैच में ये लग सकता था कि बियांका ब्लेयर हरा देगी बेकी लिंच को, पर ऐसा होना कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं। बेकी लिंच ने हरा दिया बियांका ब्लेयर को और रिटेन कर ली अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप दोस्तों। इसके बाद जो मैच था दोस्तों वो था रे मिस्टेरियो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। मैच दोस्तों ठीक ठाक सा गया। ऑस्टिन थ्योरी बार बार टीज कर रहे थे डोमिनिक मिस्टेरियो को, जो खड़े थे रिंग पोस्ट के बाहर। मैच के दौरान एक जगह ऑस्टिन थ्योरी किक कर देते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को। डोमिनिक मिस्टेरियो हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट और जैसे ही एंडिंग मोमेंट पे रे मिस्टेरियो को लगाना था अपना 619, एक स्लैप जड़ देते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो ऑस्टिन थ्योरी को, और रेफरी ये देख लेते हैं और रेफरी कर लेते हैं डिस्क्वालीफाई रे मिस्टेरियो को। इस तरह जीत जाते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी, चाहते ना चाहते भी ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते हैं ये मैच। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस आते रिंग के बीच। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जब मैं हूँ मंडे नाइट रॉ में तो मैं हूँ फेस ऑफ द मंडे नाइट रॉ। वो अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं, कहते हैं कि आप देख रहे हो नेक्स्ट WWE चैम्पियन को, फ्यूचर चैम्पियन को। इसी को इंटरप्ट कर देते हैं बिगी आते हैं और कहते हैं कि लास्ट वीक मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आया था कि तुमने लैडर मैच जीता, पर तुमने एक नॉर्मल आदमी की तरह मुझसे हाथ नहीं मिलाए, इंस्टेंट तुम मेरे चेहरे के ऊपर हंस के चल दिए। इन्हीं सब बातों में बिगी कर देते हैं चैलेंज सेथ रॉलिंस को कि क्यों ना आज हो जाए हमारे मध्य एक मैच जो होगा WWE चैम्पियनशिप के लिए। पर सेथ रॉलिंस उसको बहुत ही चालाकी से कर देते हैं रिफ्यूज़। कहते हैं कि मैं 100% नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते लैडर मैच जीता और उससे पिछले हफ्ते मैंने हेल इन अ सेल मैच लड़ा है एज के साथ, इसलिए मैं 100% नहीं हूँ, तो मैं रिफ्यूज़ करता हूँ ये चैलेंज। मैं अपनी टर्म्स के ऊपर इस मैच को लड़ूंगा। लास्ट में जाते हैं हमारे केविन ओवन भाई साहब। केविन ओवन कहते हैं कि मैं बैक स्टेज सुन रहा था तुम लोगों की बातें। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं हूँ मंडे नाइट रॉ का फेस, और बिगी कहते हैं मैं हूँ मंडे नाइट रॉ का फेस। सबका अपना पॉइंट है और वो थोड़ा सा चिढ़ाते भी हैं सेथ रॉलिंस को। कहते हैं कि तुम बेकी लिंच द मैन को जानते भी होंगे, वो कहती है कि मैं हूँ मंडे नाइट रॉ का फेस। और बियांका ब्लेयर वो भी कहती है कि मैं हूँ मंडे नाइट रॉ का फेस, लेकिन केविन ओवन को ये मंजूर नहीं है। केविन ओवन कहते हैं कि मैं हूँ मंडे नाइट रॉ का फेस, क्योंकि मैं देता हूँ रिंग में अपना 100%। जब मैं रिंग में आता हूँ तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ रिंग में। और पिछला जो मैच हुआ था लैडर्स मैच, इसमें बेशक जीत तुम्हारी हुई है सेथ रॉलिंस, क्योंकि चर्चा सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस की हो रही थी सब जगह, इसलिए मैं हूँ फेस ऑफ मंडे नाइट रॉ। ऐसी गर्मा गर्मी भरी बातें इन तीनों के मध्य चल रही होती है दोस्तों। और एंड में केविन ओवन कहते हैं बिगी को कि क्यों ना एक काम किया जाए, जब आज सेथ रॉलिंस तुम्हारे बीच मैच नहीं होगा तो हमारे बीच एक 1-on मैच होता है, जो फर्स्ट एवर मैच होगा केविन ओवन्स वर्सेस बिग ई दोस्तों इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मैच बन जाता है केविन ओवन वर्सेस बिग ई 1-on-1। और इस प्रकार ये सेगमेंट भी हो जाता है ख़त्म। इसके अगला जो मैच होता है दोस्तों वो था निकी एसएच एंड रिया रिप्ली वर्सेस कार्मेला एंड जेलेना वेगा के बीच। ये था एक नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच दोस्तों बहुत ही बढ़िया गया। मैच को एंड मोमेंट में जीत जाते हैं जेलेना वेगा एंड कार्मेला। ये मैच इस तरह हो जाता है दोस्तों ख़त्म। अगला जो मैच था दोस्तों वो था चैट केबल और फिन बैलर के बीच। मैच शुरू होने से पहले चैट केबल एक ऑफ़र देते हैं बिगी को, कहते हैं कि तुम मुझे और ओटिस को अपने साथ कर लो, हम लोग तुम्हारा रिटेन बहुत लंबा करेंगे। लेकिन बिगी इस ऑफ़र में इंटरेस्टेड नहीं होते दोस्तों। इस तरह एंट्री हो जाती है रिंग में फिन बैलर की, चैट केबल आते हैं और इस तरह मैच होता है शुरू।
मैच को जीत जाते हैं फिन बैलर और मैच हो जाता है ख़त्म। इससे अगला जो मैच होता है दोस्तों वो होता है एक टैग टीम मैच जो होता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस बॉबी रूड एंड डॉल्फ जिगलर के बीच। और साथ ही कमेंट्री टेबल पे बैठे होते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन और रिडल भाई साहब, जो मैच को गौर से देख रहे होते हैं। मैच दोस्तों बहुत ही ठीक ठाक जा रहा होता है। मैच के एंड मोमेंट में लगता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट जीतने ही वाले हैं, तभी एंट्री होती है हमारे ओमस की डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा लेते हैं हमारे डॉल्फ जिगलर और कर देते हैं पिन। इस तरह मैच जीत जाते हैं डॉल्फ जिगलर और बॉबी रूड। मैच के एंड मोमेंट में क्या था दोस्तों, मैच के एंड मोमेंट में ओमस एक बार फिर से तबाही मचा देते हैं मंडे नाइट रॉ में। वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट को और रिडल को भी वो एक तरह से धराशायी कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन बहुत ही आग बबूला होते हैं। ये सब देखकर इस तरह ये मैच भी हो जाता है ख़त्म। इसके अगला जो मैच होता है दोस्तों होता है डीमन पीरेस्ट वर्सेस टी बार के बीच। मैच था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। सिंस मैच वॉज नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, उसी के अकॉर्डिंग जाता है। मैच बहुत ही ब्रूटल हो जाता है। मैच के दौरान बुरी तरह धराशायी कर देते हैं डैमिन पीरेस्ट टी बार को। मैच बहुत ही ज़बरदस्त गया। मैच को एंड में जीत जाते हैं डैमिन पीरियस। इसके बाद एक दो छोटे मोटे सेगमेंट होते हैं दोस्तों, वो कुछ खास नहीं थे। आती है मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट पहले से ही डिसाइडेड था, बिग ई वर्सेस केविन ओवन के बीच 1-on-1 मैच दोस्तों बहुत ही बढ़िया जा रहा था। मैच की शुरुआत में ही थोड़ा सा केविन ओवन को अपर हैंड मिला था। जैसे ही मैच आगे बढ़ता मैच के बीच में आ जाते हैं सेथ रॉलिंस। दोनों सुपरस्टार की केमिस्ट्री दोस्तों देखने लायक थी। दोनों कैसे एक दूसरे की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, टैकल कर रहे थे, ये देखने लायक था। मैच में जब एक जगह रो के बीच में से स्पीयर लगाते हैं बिग ई केविन ओवंस को, वो गूज बम्प वाला एक मूवमेंट था। ये मूव देखनी बिग ई की बहुत ही मज़ेदार होती है दोस्तों। मैच के एंडिंग मोमेंट पे सेथ रॉलिंस के मन में पता नहीं क्या आती है दोस्तों, वो पीछे से जब रेफरी केविन ओवन को देख रहे होते हैं तो पीछे से आके उनके फेस पे मार देते हैं और चुपचाप से चले जाते हैं। केविन ओवन ने पता नहीं देखा होता है कि नहीं देखा होता है और वो पिन करने लग जाते हैं बिगी को, लेकिन बिगी पिन को तोड़ देते हैं और उनको कर दे और उन्हीं को ही और केविन ओवन को ही कर देते हैं पिन। इस तरह में ये मैच हो जाता है ख़त्म। बिगी इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच ख़त्म होने के उपरांत बिगी और केविन के बीच एक मैच को लेकर जो हुआ उसके बारे में थोड़ी सी नोकझोंक हो रही होती है। बिगी केविन ओवंस को कहते हैं कि तुमने देखा कि उसने मेरे फेस पे मारे, फिर भी तुमने मुझे पिन किया। लेकिन केविन ओवन इस चीज़ के लिए भड़क जाते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और वो सॉरी मांगने लग जाते हैं बिगी से। लेकिन बिगी उनको सॉरी तो माफ़ी तो नहीं देते, लेकिन बिग एंडिंग ज़रूर दे देते हैं। इससे पहले केविन ओवंस ने सेथ रॉलिंस को भी चैलेंज कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए 1-on मैच के लिए। अब देखते हैं इस प्रकार आज की मंडे नाइट रॉ हुई ख़त्म। देखते हैं अब अगली मंडे नाइट रॉ कैसी जाती है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।